मुझे कुछ नहीं पता है, कोई सूचना मेरे पास नहीं आता। मेरा चंदन को लौटा दीजिए, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। आप क्या शहीद चंदन का पार्थिव शरीर भी लोगों के नसीब नहीं हो पाएगा? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सफर तक न्यूज। अभी चंदन कुमार के शहीद हुए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी पार्थिव शरीर कब उसके गांव आएगा या नहीं आएगा, इसका भी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। उसके घर वाले, उसके परिजन, उसकी पत्नी सब आशा देख रही हैं कि कब उसके परिवार का शव भी कम से कम उसके दरवाजे तक आए। लेकिन इस पे ना ही भारत सरकार, ना ही बिहार सरकार और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है। अब आगे देखना यह है कि आखिर होता क्या है। कुछ लोग दबी जुबान से ये भी बता रहे हैं कि इनके परिवार वालों को ही रजौरी बुलाया जा रहा है। हो सकता है उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। लेकिन गांव वाले, ग्रामीण और परिजन सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे लाल का पार्थिव शरीर भी हमें मिल जाए। आगे देखते हैं इस मामले में क्या हो पाता है। ही नवादा के लाल एक शहीद हुए हैं, उनकी पार्थिव शरीर भी 3 दिन हो गए हैं, यहाँ नहीं पहुँचा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखद बात है। केंद्र सरकार ऐसे पीरियड में भी माँ बाप का जो है इज्जत सम्मान नहीं कर रही है। बाप के पर क्या बीत रही है। पुत्र उसका जो है देश के लिए जो है कुर्बान हो गया, वैसे हाल में भी केंद्र सरकार उस पर को ध्यान दे रही है। आज केंद्र सरकार की गलती नीति के कारण जो आज हर घर में आज जो रोने की आवाज़ आ रही है। किसी का पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है। तो अगर कश्मीर में चुनाव हो जाता 370 हटने के बाद, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती, ऐसी परिस्थिति होती नहीं। ये जो है चुनाव के कारण आज हमारे नौजवान जो है बेचारे का शहीद होते जा रहे हैं। बहुत दुखद कहानी है ये बात की। और बताइए, लाश अभी तक नहीं आया, ये भी दुखद बात है। जबकि वहाँ लोगों ने जाकर के धरना प्रदर्शन भी किया रोड पर। ये कितनी दुख की बात है। केंद्र सरकार, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमें ये करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 14 लाख देंगे और सैनिक को रोजगार देंगे, 1 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। कहाँ मिल रहा है? ये धोखा में रखा जा रहा है। अभी चुनाव हुआ 3 राज्य का, उसमें बोले कि 450 रुपया गैस देंगे, वो कहते हैं कि जुमला था। नौजवान को कहाँ राहत मिल रहा? मरने के बाद भी उसके परिजन परेशान है, रो रहे हैं, भी लग रहे हैं। बताइए, ये कितने गलत बात मोदी जी कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद बात है। नौजवान 17 बहाली हुआ चंदन शहीद हो गया, और लड़का बोल के गया अपने साथियों में कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, मेरे लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। बात सही है। आज देश का नौजवान देशभक्त है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ मतलब लोकल प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, बहुत दुख की बात है। हमें पता चला कि सरकारी योजना आवास में जो उसको लाभ नहीं मिला, बेचारे को मिलनी चाहिए था। हमारे वहाँ के विधायिका क्या कर रहे थे? उस बूढ़े आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठंडा में किस हालत में गुजरा होगा बेचारा, किस हालत में बाल बच्चों को पाल पोस करके नौकरी के लिए भेजा। बहुत दोषी है प्रशासन, तो सबसे बड़ा दोषी है वहाँ का CO BDO। मेरा बस चले तो इस पर मानहानि का मुकदमा ठोक दें हम। अब विधायिका कहाँ? सिर्फ विधायिका के वोट लेंगे और सो जाएंगी। अभी भी उसको लाभ मिलनी चाहिए। नौजवान जो शहीद हुआ है, उसके एक परिवार को नौकरी होनी चाहिए, और उसके माँ को, उसके पिताजी को एक वृद्धा पेंशन नियुक्त किया जाए, और एक सरकारी में उसको प्रोत्साहन मिले उसको, ताकि बेचारे को दुख ना हो अपने लाल का।